आप किसी खुशफहमी में मत रहिए। अहमर है वो, लालच में आके कुछ भी कर सकता है, कोई भी कदम उठा सकता है। हम क्या कह सकते हैं? अहमर, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे ख्वाब देखे, तुम्हें सोचा, तुम्हें चाहा। आप एक बड़ा बिजनेस ग्रुप हो तो आप छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को मिलाएं और उन पर बल्क के ऑर्डर्स को डिवाइड कर दें, और इस तरह आप उनके साथ लॉन्ग टर्म क्रेडिट पर भी काम कर सकते हो। अजान कह रहे थे कि पेपर लेने वालों को ना मेरी लिखाई बड़ी पसंद आ गई है, इसीलिए वो मेरे पेपर बार बार लेते नजमा, वैसे भी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जल्दी जाना है। अब देर। तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। वैसे डायरेक्टर्स का रिस्पांस आज अच्छा रहा है ना? अच्छा था, सब खुश थे। ऑब्वियसली मॉम, किसी को मेरे डायरेक्टर बनने से क्या इशू हो सकता है, लेकिन आप अहमर का सोचें। उसकी तुम टेंशन मत लो, ये मेरा डिसीजन है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरे डिसीजन को कभी भी चैलेंज नहीं करेगा। नो वे। आप किसी खुशफहमी में मत रहिए। अहमर है वो, लालच में आके कुछ भी कर सकता है, कोई भी कदम उठा सकता है। हम क्या कह सकते हैं? और वैसे भी अब तो उसकी एडवाइजर आ गई है ना, उसको उंगलियों पे नचाएगी। कुछ भी हो, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। हमारी प्लानिंग इतनी भी कमज़ोर नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हमारी प्लानिंग कमज़ोर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ताबीर के आने के बाद मेरे डाउट्स और रिजर्वेशंस बहुत बढ़ गए हैं। अरे वो कमज़ोर लड़की हमारा मुकाबला कर सकती है। ये भी है। अहमर, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे ख्वाब देखे, तुम्हें सोचा, तुम्हें चाहा। तुमने मेरी जरा कदर नहीं की। मेरे एक एक लम्हे के मकरूज हो तुम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी अहमर। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप। जो ऑर्डर आपकी कंपनी ने प्लेस किया है, इसको इतने कम टाइम में पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, हमारी कंपनी के लेबर पहले से मसरूफ है बहुत ज़्यादा। ऊपर से जो कॉस्टिंग आपने मुझे कोट की है वो हमारी कॉस्टिंग से मैच नहीं कर रही, जिससे मेरी कंपनी को लॉस होगा। हाँ, आप एक काम करना, आप कल मेरे ऑफिस आए, हम बैठ के बात करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। लेकिन आप जिस मसले पर बात कर रहे थे उसका हल तो बहुत सिंपल है। वो कैसे? आप एक बड़ा बिजनेस ग्रुप हो तो आप छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को मिलाएं और उन पर बल्क के ऑर्डर्स को डिवाइड कर दें, और इस तरह आप उनके साथ लॉन्ग टर्म क्रेडिट पर भी काम कर सकते हो। और जो बाहर के और लोकल मार्केट के ऑर्डर्स हैं वो आप वक्त पर डिलीवर भी कर सकेंगे। अरे वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे एक्चुअली तुम्हारा मशवरा पसंद आया है, और बिजनेस के हवाले से जो तुम्हारी अप्रोच है वो बहुत अच्छी है। आपको नहीं पता, मैंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है। मुझे ये तो मालूम था कि तुमने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन किस सब्जेक्ट में किया है ये पता नहीं था। तुम कॉलेज में भी यही पढ़ाती थी? जी, यही सब्जेक्ट। कूल।
क्या सोच रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, बस एक अच्छी खबर है। कैसी खबर? बताऊंगा बाद में। ठीक है, चाय पी लें। मैंने जो आपको टैबलेट्स दी थी वो कभी कभी इस्तेमाल करने के लिए दी थी, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है और इससे आपकी ब्रेन एफिशिएंसी भी डैमेज हो सकती है। जी, आई नो दैट। अपने आप को संभालें और विल पावर से काम लें। I'll definitely try. Thank you so much for your time. थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आराम से नजमा, बाल उखाड़ोगी मेरे? हाय, इतने कच्चे बाल। शहर में रहती हो ना, पिंड में रहती होती तो बड़े मजबूत बाल होने थे। क्यों? उनके बाल लोहे के होते हैं। वो अपने बालों में ना मक्खन लगाती हैं, बड़ी प्यारी खुशबू आती है और बाल भी बड़े ही मजबूत होते हैं और लंबे इतने कि संभाले नहीं जाते। चल झूठी, मक्खन तो सिर्फ बातों में लगाया जाता है, तू बालों में लगाने की बात कर रही है। सच्ची में, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, तो तूने कभी लगाया है मक्खन? अम्मी मुझे बालों में लगाने के लिए ना इतना मक्खन देती थी। तो फिर आपके बाल इतने लंबे क्यों नहीं? वो ना, मैं बालों पे मक्खन लगाते लगाते ना सारा मक्खन खुद ही खा जाती थी, बालों के लिए बचता ही नहीं था। अब वही मक्खन ना तुम्हारे दिमाग में जम गए, इसीलिए अब तक तुमसे मैट्रिक पास नहीं हो रहा। नहीं जी, ये बात नहीं है। अजान कह रहे थे कि पेपर लेने वालों को ना मेरी लिखाई बड़ी पसंद आ गई है, इसीलिए वो मेरे पेपर बार बार लेते। नजमा, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है जो तुम इतना हंस रही हो? जब आपको अपनी तबीयत का पता है तो गफलत क्यों करती हैं? अरे जावेद, ये अल्लाह के काम है। एक तो जिंदगी झमेलों वाली दे दी, ऊपर से बीमारियों ने घर का रास्ता देख लिया है। वैसे आपा, आपको रूटीन से अपना चेकअप करवाना चाहिए। अरे यही तो कह रही हूँ, जिंदगी के झमेलों से फुर्सत मिले तो मैं डॉक्टर के पास जाने का वक्त निकालूं ना। जिंदगी के काम तो चलते रहेंगे आप, जान है तो जहान है। किससे कहती? एक अजान बेचारा है जो मेरे साथ मारा मारा फिरता रहा। पता नहीं किस बदबख्त की उसको नजर लगी है कि वो भी बिस्तर से जाके लग गया। अगर इतनी तबीयत खराब थी तो अबीर को रोक लेती, वो ना जाती कॉलेज। कैसे रोक लेती? वो बता रही थी कि उसके कॉलेज में टेस्ट है, उसका जाना जरूरी था। मुझे फोन कर देती आप। खैर, अब मैं आ गया हूं ना, चले आए डॉक्टर के पास चलते हैं। उठे उठे। मैं आ जाओ। आए। आज मिल सकती हो? नहीं शायान, तुम मुझे बताओ कि अपनी अम्मी को कब भेज रहे हो मेरे घर? भेज दूंगा, जल्दी क्या है यार, उनकी तबीयत तो संभलने दो। शायान, मैं तुमसे ऐसे बार बार नहीं मिल सकती। अबीर, बात समझने की कोशिश करो। हम लोग जब तक एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो जिंदगी कैसे गुजारेंगे? आज हम मिल रहे हैं। नहीं शायान, मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती। वैसे भी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जल्दी जाना है। अबीर, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हर बार प्लान फेल हो जाता है, हर बार।
आंटी आप आए ना बैठे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम कितना खुश हो। ये सब आप ही की वजह से तो है। अहमर को बड़ा जानने लगी हो तुम, बहुत करीब आ गई हो उसके। बहुत मुबारक हो तुम्हें, कंग्रेचुलेशंस। एक बात याद रखना, वक्त बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। वक्त बदला है, मैंने महसूस भी किया है, और आपकी ज़ेरे से सब अच्छा ही होगा। ज्यादा खुशफहमी में मत रहना लड़की कि इस घर के किसी फर्द ने तुम्हें कबूल कर लिया है। अगर अहमर को मुट्ठी में कर लिया है ना, तो फिर यह भी समझ लो कि अहमर की हैसियत मेरे सामने रेत की सी है, और रेत बंद मुट्ठी में ज्यादा देर तक नहीं रहती। माँ बेटे को जुदा करके तुम जिस घमंड में हो ना, घमंड में तुम्हारा जल्दी खाक में मिला दूंगी, समझी? आंटी